नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नई खुंजा में बाबरी समाज ने मनाई अनूठी जन्माष्टमी। खुद पर सांकल से प्रहार करते रहे श्रद्धालु। रातों रात लगा दिया टावर। आक्रोशित नागरिकों ने कर्मचारियों को खदेड़ा। चिरंजी लाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, 2 युवक गिरफ्तार। नकली जेवरात बेचने आई महिला पकड़ कर ले गई पुलिस। अब समाचार विस्तार से। आस्था के सामने किसी का कोई जोर नहीं। पुण्य कमाने के लिए लोगों को अपने शरीर को तकलीफ देने से परहेज नहीं। शायद कुछ पुण्य मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला नई खुंजा में। बाबरी समाज के लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, लेकिन श्रद्धालु खुद पर लोहे की सांकल से प्रहार करते नजर आए। रोचक खबर में हम आपको दिखाएंगे बाबरी समाज की जन्माष्टमी। वहीं नगर परिषद की मूक सहमति से रिलायंस कंपनी के कारिंदों ने दुर्गा कॉलोनी में मोबाइल टावर लगा दिया, लेकिन चुपके लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। इस खबर के अलावा हम आपको बताएंगे चिरंजी लाल की हत्या के मामले को जंक्शन पुलिस ने किस तरह सुलझा लिया। वहीं जिले भर में जन्माष्टमी मनाई गई तो गोगा मेडी मेला भी परवान पर है। इसके अलावा भी बहुत कुछ। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। यूं तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन जब आस्था की बात हो तो हमें परंपराओं को आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं, क्योंकि यह आस्था का सवाल है। और जब बात आस्था की हो तो फिर सब कुछ बेमानी हो जाती है। जी हाँ, नई खुंजा में बाबरी समाज के लोगों ने भी जन्माष्टमी मनाई अपने परंपरागत और अनूठे अंदाज में। श्रद्धालु खुद पर लोहे की सांकल से प्रहार कर रहे थे, कुछ इस तरह। आस्था से ऊपर कुछ नहीं। मोबाइल का जमाना है, लेकिन लोगों के दिलों में आस्था है, इसलिए वे खुद पर लोहे की सांकल से प्रहार करने से भी गुरेज नहीं करते। नई खुंजा की बाबरी धर्मशाला में जन्माष्टमी मनाई गई। हर साल यहाँ पर 4 दिवसीय मेला भरता है, जिसमें हर जाति और संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। श्री कृष्ण, वीर हनुमान, माँ दुर्गा आदि की तस्वीर लगी है। पास में जोत जलाई जा रही है और समाज के गणमान्य लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं और सामने समाज के लोग बारी बारी लोहे की सांकल से खुद पर प्रहार कर रहे हैं। बताया गया कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वे ही ऐसा करते हैं, यानी एक तरह से भगवान को शुक्राना अदा करने का तरीका है यह। बाबरी समाज के बुल सिंह, गुरदेव सिंह, बलविंदर सिंह आदि ने कहा कि हर साल इसी उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। जो मंदिर है ये बाबे केसर कौर का मंदिर है। जो भादों की पुन्या आती है, भादों की पुन्या ते छिट दे असी वर्त रखते हाँ। तो 13 पैर के वर्त होंगे है। ये कृष्ण महाराज की जन्माष्टमी असी मनाने हाँ, धूम धाम के मनाने हाँ। ये जाति नाल कोई नहीं, ये हरेक जाति भी मनती है इसनूं। इस दे विच की है कि इससे भला बहुत होंदा है। क्यों कि किसी नूं सप कट गया, किसी नूं बिच्छू कट गया, किसी नूं कोई होर छाया की कसर हो गई, तो इस दे विच भला होंदा है। असी झाड़ा लाउने हाँ। नई खुंजा वार्ड नंबर 2 केसर कंवर जी के मेले पे आए हैं और ये हर साल हाँ भादों की छठ को व्रत पे बैठते हैं और अष्टमी को इसका व्रत खोलते हैं। इसका अटूट भंडारा लगाया जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हनुमानगढ़ में जो अपने मंदिर है खुंजा में, ये खुंजा च मंदिर है जोड़ा ये गुरुद्वारे के सामने ये हरेक साल मेला पैंदा है। बहुत वधिया मेला पैंदा है कि कृष्ण महाराज की जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है। बाबे केसर कंवर का मेला है, उसकी जाने कि सप्पां के बारे जो कुछ है इलाज करते हैं। तो कोई मतलब झाड़ा पाना किसी ने फोड़ा फिंसी या किसी तरह का भी वो भी झाड़ा पाते हैं। तो किसी भरा ने किसी ने झाड़ा पाना तो आके पा सकते हैं। तो जे सप्पां का किसी ने इलाज करवाना है तो वह सप्पां का भी इलाज कर सकते हैं।
ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਕੰਵਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 13 ਪੈਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਕਰਾਂਦੀ 6 ਭਾਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਥਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਇਹ 13 ਪੈਰ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये थी बाबरी समाज की अनूठी जन्माष्टमी। अब सुनिए रिलायंस कंपनी के कारिंदे और जनता के बीच सीधी टकराव की खबर। दरअसल कानून की कहां चलती है, नियम कानून को अंगूठा दिखाना अफसरों की फितरत हो चुकी है। नगर परिषद ने दुर्गा कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनी स्थित पार्क में टावर लगाने की अनुमति दे दी, लेकिन काम जिस तरह गुपचुप तरीके से हुआ इससे नागरिक समझ नहीं पाए। लेकिन जब समझे तो देर हो चुकी थी, लिहाजा वे उग्र हो गए। इससे आखिर में रिलायंस कंपनी के कारिंदों को भागना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुरूप भले आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति नहीं हो, लेकिन हनुमानगढ़ में सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते कि सामने वाला बीच का रास्ता निकालने में माहिर हो। दुर्गा कॉलोनी स्थित एक पार्क में रिलायंस कंपनी ने रातों रात मोबाइल टावर लगा दिया। जब सुबह लोगों ने देखा तो वे बिफर पड़े। नागरिकों ने कर्मचारियों को खूब खरी खरी सुनाई। झड़प के बाद रिलायंस के कर्मचारी तो भाग गए, लेकिन नागरिकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उनका कहना था कि जब आबादी क्षेत्र में टावर लगाने पर रोक है तो नगर परिषद ने उसे अनुमति कैसे दी। व्यवसायी राजेंद्र ग्रोवर का कहना था कि इस पार्क में लोग अच्छी सेहत के लिए घूमने आते हैं, लेकिन नगर परिषद लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। अधिकारियों को कानून का भी खौफ नहीं रहा। ये दुर्गा मंदिर पार्क में, दुर्गा मंदिर के सामने जो पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, और इस पार्क में रातों रात ये 2 दिन पहले रात को ये टावर लगा दिया गया। और टावर तो जो भी है निषेधता है, बिल्कुल आबादी एरिया में कहीं भी ये लगा नहीं सकते। ये बाकायदा ये पार्क है जिसमें बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी लोग आते हैं, स्वास्थ्य के लिए आते हैं, और ये स्वास्थ्य खराब करने के लिए इन्होंने एक टावर लगा दिया जो कि गैर कानूनी है बिल्कुल। और पूरी जनता इस चीज़ का विरोध करती है। नगर परिषद द्वारा अगर उसकी अनुमति दी गई है तो उस अनुमति को निरस्त किया जाए। बिल्कुल किसी भी तरीके से इसको लगाने नहीं देंगे। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा पैसा खाकर इसको अनुमति दी गई, और ये रातों रात चोर बाजारी कर इन्होंने रात को 2 बजे से 5 बजे के बीच में इन्होंने टावर लगा दिए। दिन में लगाते जनता इसका विरोध करती, और आज जनता पूरे विरोध कर रही है। और ये कंपनी के ये लोग आए हैं, ये अभी भाग कर जा रहे हैं। आपने देखा होगा बदतमीज है, बाकायदा ये धमकी दे रहे हैं कि हम आदमी कमांडो बुला लेंगे। ये सरकारी है क्या? ये है बाकायदा ये गाली गलौज कर रहे थे और इस तरीके से धक्का कर रहे थे। अब पब्लिक इकट्ठी हुई है तो वो भागे हैं। लेकिन एक चीज और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये टावर लगने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। इसको अगर कंपनी वाले गिराते हैं या खोलते हैं तो लेकर जाते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ की पब्लिक इसको टावर को गिरा देगी। नागरिकों ने कहा कि पहले कर्मचारियों ने बताया था कि वे यहाँ पर कैमरे और लाइट लगाएंगे, लेकिन जब सुबह देखा तो वहाँ पर टावर तैयार था। इस तरह धोखाधड़ी को सहन नहीं किया जाएगा। हमने पूछा यहाँ खुदाई क्यों हो रही है, तो हमें ये कहा गया कि यहाँ कैमरे लगेंगे। क्या 20 जगह कैमरे मतलब जो है मंजूर हुए हैं, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और लाइट लगेगी। जब हमने कहा कि ठीक है लाइट है कैमरे लगते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। रातों रात इसको जो है फिटिंग कर दिया गया, और सुबह जब हमने पूछा भी आप कैमरे वगैरह कहाँ हैं, तो हमें मालूम पड़ा भी ये टावर जो है दूसरा रिलायंस का लगा है। आयुक्त ने पैसे खा करके और इसको जो है मंजूरी दी है। इस पर पैसे जो खाते हैं, जब मालूम है भी ये गैर कानूनी है, तो अगर एक कोई मोहल्ले में लगाता है गैर कानूनी, और ये पार्क में जो बच्चों के पार्क में लगा रहे हैं, इस प्रकार आयुक्त को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए गैर कानूनी जो उन्होंने लगवाया। लोगों का कहना है कि इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई परमिशन नहीं दी है, फिर रिलायंस कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। फोन करके पूछना चाहता हूँ, उसने ये बोला कि मैं कोई परमिशन नहीं दी है और नहीं कोई नगर पालिका का अधिकारी आता है। सब पार्क तोड़ के चले गए पूरा का पूरा। आप इधर से दिखाइए इसको, पार्क को हमने पूरा पार्क तोड़ दिया। ये पार्क सोसाइटी वाले खुद चलाते हैं, नहीं तो कोई इसमें नगर पालिका आती है, नहीं नगर परिषद आता है। जब तोड़ना होता है तो उसके अधिकारी सब आ जाते हैं। जब पूछा गया जी क्या बन रहा है, बोलता है जी हाईमास्क लाइट लगेगी और ऊपर कैमरे लगेंगे।
और जब ये रातों रात 2:30 बजे आके टावर फिट करके चले गए। सुबह जब कालूराम शर्मा जी आए, जो हमारे उप सभापति है, उन्होंने फोन करके कमिश्नर को पूछा, जी ये क्या लगाओगे यहाँ पे? बोलता है जी मैंने कोई परमिशन नहीं दी, यहाँ पे वाईफाई का टावर लगेगा। खास बात है कि इस संबंध में नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने सभी आरोपों को नकारा और कहा कि नागरिकों की मंशा के अनुरूप कार्रवाई होगी। अगर उसे मंजूरी दी गई है तो भी उसे निरस्त कर देंगे। अक्सर हम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कई बार पुलिस की कार्यशैली हमें प्रभावित भी करती है। अच्छी खबर यह है कि जंक्शन पुलिस ने रोडवेज डिपो के पास भट्टा कॉलोनी में दिन दहाड़े एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक भंवर सिंह और पवन कुमार नामक युवकों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने चिरंजी लाल की हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोडवेज डिपो के पास वाली सड़क पर सूने मकान में चिरंजी लाल नामक व्यक्ति की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को पकड़ लिया। इनमें एक भंवर सिंह पुत्र ईश्वर दास है, जो भट्टा कॉलोनी का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपित पवन कुमार पुत्र रामदत्त गांधीनगर में रहता है। प्रथम दृष्टया शक होने पर दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। चिरंजी लाल वाल्मीकि की हत्या वाला मामले में नामजद दोनों आरोपियों को राउंड अप करके पूछताछ की गई। प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पवन और भंवर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से आज उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा पूछताछ में बताए तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित पवन और भंवर सिंह ने चिरंजी लाल के साथ पहले नशा किया और फिर किसी बात पर उलझ गए, जिस पर पवन और भंवर सिंह ने चिरंजी लाल के सिर पर ईंटों से वार किया। वे तब तक ईंटों से प्रहार करते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लाश को छोड़कर वे वहां से फरार हो गए, लेकिन सूचना पाकर पहुंचे थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी की सूझबूझ से आरोपित कानून की नजर में धूल नहीं झोंक पाए और आखिरकार पकड़े गए। भाटी ने माना कि नशे के कारण हत्या होना बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि बाकी है। जो उन्होंने बताया नशे को हालत में मारना बताया जा रहा है, लेकिन उस बात की तथ्यों की पुष्टि की जाने के बाद अंतिम नतीजे पहुंचना उचित रहेगा। आपको बता दें कि रोडवेज डिपो के पास वाली सड़क के निकट एक सूना मकान है, जिसमें नशेड़ी और बदमाश किस्म के लोग चारदीवारी कूदकर अवांछित कार्य करते हैं। सोमवार को अचानक उस सूने मकान से शोर शराबे की आवाज आई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद पता चला कि उस सूने मकान में एक लाश पड़ी है। यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोगों ने पार्षद पति रविंद्र बाबरी को फोन पर बताया तो वे भाग कर आए। एक महिला चांदी की जेवरात बेचने सोमवार को जंक्शन स्थित मार्केट पहुंची, लेकिन पता चला कि जेवरात नकली है। लिहाजा दुकानदार ने महिला को खूब खरी खरी सुनाई। विवाद इतना तेज हो गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा। आखिर में महिला को पुलिस पकड़ कर ले गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की गुरुद्वारा गली में स्थित है कुमार ज्वेलर्स। दुकानदार मनीष कुमार ग्राहकी में मशगूल थे कि एक महिला चांदी की जेवरात बेचने पहुंची। जांच करने पर पता चला कि जेवरात नकली है। मनीष का आरोप है कि उस महिला की बहन भी पहले नकली जेवरात बेच चुकी है और यह उनका पेशा है, लेकिन महिला खुद को बेकसूर बताती रही और उसने साफ इनकार किया कि उसकी कोई बहन भी है। आसपास के दुकानदारों ने भी महिला को भला बुरा कहा। आखिर में पुलिस को दखल देना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद पुलिस महिला को पकड़कर ले गई। दुकानदार का कहना था कि चोरी का माल पकड़ा जाए तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जब नकली सामान बेचने जाए तो क्या हो? आखिर उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सुनार जाए कहाँ पे? भाई चोरी का माल ले ले तो पकड़ा जाए, ठीक है, अगर खराब माल बेच दिया तो पकड़ा गया। कोई सुनार को जो चंद्रू बना जाए तो वो क्या करेगा? उसके लिए कोई ना एक्ट है ना कुछ और है, कोई एक्शन क्यों नहीं है? अगर आज ही ये मैं कोई चोरी का माल पकड़ लूँ तो मेरे को डबल या ट्रिपल देने पड़े। अब लोग कहते हैं कि मैं आपको देख लूंगे कि अपमान का बदला लूंगे, हम कहाँ जाएं? घटना ये हुई कि पहले ये बताया इनकी सिस्टर बेच के गई है ये सामान, और वैसे ही सामान आज दे दिया इन्होंने। पहले मतलब 4-5 दुकानों पे ये चेन चली आ रही है, कोई 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम के हिसाब से। आज ये चांदी ले, ये गोल्ड है भाई। अगर काटा भी काट के रखें तो स्टैंडर्ड बना हुए 10 ग्राम में 2 ग्राम काटे रखिए, 10 ग्राम क्या 1 ग्राम भी नहीं है, 10 ग्राम में 1 ग्राम कहाँ जाए सुनार?
समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। लगता है चोरों के लिए नोहर क्षेत्र सबसे महफूज है। यही वजह है कि क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और हजारों के मोबाइल सहित नकदी चोरी करने में कामयाबी हासिल कर ली। नौहर क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातों से नागरिक सकते में हैं। आए दिन हो रही चोरियां और उनका अभी तक सुराग नहीं लगा पाने के कारण लोगों का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। ताज़ा मामला कस्बे के मुख्य बाजार का है। यहां एक मोबाइल शॉप पर धावा बोलकर चोर हजारों के मोबाइल व नकदी सहित अनेक सामान ले भागे। बीती रात को यहां सिंधी बाजार स्थित करनी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ताले तोड़कर चोर 9 एंड्रॉइड मोबाइल सेट, 8 MP4 ब्लूटूथ सहित 6500 रुपये ले गए। बीते 2 माह में चोरी की यह 10वीं घटना है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि अनेक चोरियां तो दर्ज ही नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा सेक्टर नंबर 5 से लाखों के गहनों व नकदी की चोरी, भादरा मार्ग स्थित दुकान से लाखों के टायर चोरी, प्रोफेसर कॉलोनी में एक साथ 5 मकानों से लाखों की चोरी, ATM बदलकर रुपये निकालने की वारदात सहित अनेक ऐसी बड़ी घटनाओं पर से पुलिस आज तक पर्दा नहीं उठा सकी है। ऐसे में लोगों का भरोसा पुलिस पर लगातार उठता जा रहा है। वहीं पुलिस कार्यशैली के विरुद्ध जन आंदोलन के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। पुलिस यहां गोगा मेड़ी मेले में व्यस्त होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जनता दहशत के साए में रात काटने को मजबूर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर परिसर, रामदेव मंदिर और टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, गौशाला सहित पुरानी नगर पालिका आदि में आकर्षक झांकियां दिखाई गई।
देर रात तक मेला लगा रहा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। पेड़ा ना मैं मिसरी मलाई, ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा ना मैं मिसरी मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिसरी मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिसरी मलाई। घर में खड़ी हो तो घोट के तुला देना। गणपति महतारी सुन, गणपति महतारी एक लोटा भाग पिला देना। नौहर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। विभिन्न स्थानों पर उत्सव मनाया गया। इसमें मनमोहक झांकियों ने लोगों को आकर्षित किया। नौहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन कस्बे के विभिन्न मंदिरों व मोहल्लों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही मंदिरों में नंद के आनंद भयो के जयकारों के साथ भक्त कृष्णमय हो गए। इस दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों की जगमग सजावट की व झांकियां देख लोग अभिभूत नजर आए। और वही वक्त है हेडलाइंस का।
सबसे प्रसिद्ध गोगामेडी मेला पूरे परवान पर है। मंगलवार को मेले में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले में श्रद्धालुओं की आवक तेज होने के साथ ही व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी है। देखते हैं नौहर संवाददाता रमेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक गोगामेडी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। श्रद्धालु बसों के अलावा अपने निजी साधनों से भी धोख लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 19 अगस्त को मेला पूरे परवान पर रहेगा। इन दिनों लाखों श्रद्धालु धोख लगाने पहुंचेंगे। पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है। गोगाजी व गुरु गोरखनाथ जी के जयकारों से पूरा मेला क्षेत्र गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु समूह के रूप में मेले में प्रवेश कर रहे हैं। रेल मार्ग बंद होने के बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। वे हाथों में निशान उठाए हुए ढोल नगाड़े बजाते हुए मेले में पहुंच रहे हैं। वे सबसे पहले पवित्र गोरख गंगा में स्नान करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक गोरख गंगा में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। गोरख टीला स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। गोरख गंगा में यात्रियों की सुविधा के लिए 3-4 नावें भी रखी गई हैं। पूरा मेला क्षेत्र विभिन्न सामानों की दुकानों से सज गया है। श्रद्धालु धोख लगाने के बाद अपने मनपसंद सामान की खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन भी मेले में व्यवस्थाओं के लिए सक्रिय है। छीना झपटी व असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए मंदिर के अंदर एवं बाहर क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में पर्याप्त जाप्ता लगाया गया है। मेले में पीले वस्त्रधारी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिस कारण कृष्ण पक्ष के इस मेले को पुरवियों का मेला भी कहा जाता है। श्रद्धालु पेट के बल रेंगते हुए व शरीर पर लोहे के चाबुक से वार करते हुए मेले में धोख लगाने पहुंच रहे हैं। इनकी श्रद्धा देखते ही बन रही है। मेले में विभिन्न प्रकार के झूलों के अलावा सर्कस व अन्य मनोरंजन के साधन लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों व साज सज्जा के सामान की दुकानों पर भी खरीदारों की खासी भीड़ नजर आ रही है। देवस्थान विभाग द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। विभाग द्वारा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बैरिकेड्स के दोनों तरफ जालियां लगवाई गई हैं, जिस कारण श्रद्धालुओं को भारी सुविधा हो रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा मेले क्षेत्र में खाली जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। उधर पवित्र गोरख टीला पर भी श्रद्धालुओं के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस बार गोरख टीला धूणा प्रन्यास समिति द्वारा मंदिर के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण करवाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी सुविधा हो रही है। इसके अलावा मेले में सफाई व्यवस्था का भी माकूल इंतजाम नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। मेला क्षेत्र में जगह जगह कचरा पसरा है। विदित रहे कि 1 माह तक चलने वाले उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालु धोख लगाने पहुंचते हैं। मेला कृष्ण व शुक्ल पक्ष 2 चरणों में चलता है। देवस्थान विभाग को मेले में चढ़ावे व दुकानों की नीलामी से करोड़ों रुपए की आय होती है। मेले में विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं सेवा कार्य कर रही हैं। और आखिर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। हनुमान मंदिर से जेल फाटक की सड़क तो पूरी तरह बदहाल है, लेकिन ना तो इस तरफ नगर परिषद का ध्यान है और न ही हाउसिंग बोर्ड का। लिहाजा लोग इस पीड़ा को भुगतने के लिए मजबूर हैं। यह है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की मुख्य सड़क। हनुमान मंदिर से जेल फाटक तक जाने वाली सड़क की हालत गंभीर है। जय श्री श्याम मेडिकोज के सामने तो सड़क की हालत और भी खराब है। अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। नागरिक इस संबंध में कई दफा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन कुछ नहीं मिला। अपनी सड़क बहुत टूटी हुई है, ये अपने यानी कि रोड दुर्घटना होती है। प्रशासन को बहुत बार क्या है, ये बनाते नहीं है। बोल है कि इधर अपने फाटक तक बहुत टूटी है सड़क। साइकिल वाला गिरता है, कभी कोई कार वाला किसी के टायर पंचर होता है, कोई कुछ होता है जी। तो लेके जी अपने जेल तक सारी रोड टूटी है जी। प्रशासन कई बार गया जी, नहीं सुनाई, कोई सुनाई नहीं जी। और दुर्घटना मोटर व्हीकल की हर तरह की दुर्घटना होती है जी। इतने की मुख्य सड़क है जो सेंट्रल जेल से लेकर हनुमान मंदिर तक जोड़ती है लोगों को। यहाँ पे सड़क में बीच में काफ़ी मोटे मोटे गड्ढे हैं, जिसके कारण बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है।
लेकिन ये मुख्य सड़क होने के कारण यहाँ पे कोई प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक नई सड़क का निर्माण किया जाए ताकि आम जन को परेशानी उत्पन्न ना हो। उनसे कॉन्टेक्ट किया था और हमारे हाउसिंग बोर्ड की जो समिति बनी हुई है उनके थ्रू भी हमने प्रयास किया था कि भी ये सड़क एक इससे बड़ी सबसे बड़ी हमें समस्या ये है कि ये जो गाय गोदे वगैरह का जो यहाँ पर डेरा लगा रहता है, आए दिन यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई बच्चा कोई इंजर्ड होता रहता है। लेडीज़ यहाँ से आती जाती हैं, उनके साथ भी ये हमेशा की कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना तो साफ सफाई है यहाँ पे और ना ही कोई सड़क व्यवस्था है। सड़क टूटी पड़ी है तो टूटी पड़ी है, ना तो नगर पालिका आके देखती है, ना कोई यहाँ के जो भी विधायक हैं। सरकार को तो जैसे कोई आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, कोई अक्ल ही नहीं है। दूसरी चीज़, नाले खुले पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। एक बार जैसे भी मुंह दिखाने आ जाएगी तोड़ के सारे चली जाएगी, भुगतना हमें पड़ता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रही है समाचार। नमस्कार।